हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की, और उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 गणित पाठ 4 पूर्णांक जो है पाठ उसका सभी संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा कुछ को यहाँ से नोट करिए। आप लोग का यह वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अगर आप लोग को यह पीडीएफ लेना है या फिर आपका जो भी पीडीएफ छूट गया है उसको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और साथ ही साथ पूरा डिटेल्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। 97 094 72 7 35 इस पर आप लोग कांटेक्ट करिए। यहाँ पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है या फिर कॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग को 399 रुपये देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो 9 है, और उसके बाद गुना में -3 है, फिर गुना में -6 है। एक रूल याद रखिएगा, अगर साइन एक जैसा हो यानी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, अगर इन दोनों के बीच गुना होता है तो हमेशा प्लस होता है। साइन डिफरेंस हो और उसका जो है गुना किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पे याद रख लीजिए -3 है, -6, तो ये क्या हो जाएगा, पहले से 9 है तो 9 और इंटू आर 6 3 जा 18, और उसके बाद इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 162 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि पूर्णांकों 7, -5, -5, -4, 0, -4 का आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिख लेना है, तो इसमें सबसे छोटा चुनना है। तो सबसे पहले देखिए कि माइनस में सबसे बड़ा अंक आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो -5 दिखाई दे रहा है, उससे यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करिएगा तो 0 है, उसके बाद फिर सिंपल 4 है, फिर 7 है। तो ऐसा कौन सा क्रम में है, तो आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में -5, -4, 0, 4, 7। तो ये आप लोग का ये हो गया। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, तो यहाँ पे बोलता है कि -21 गुना -23, तो -21 और -23 इसको अगर हम लोग गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा। दोनों हम तुरंत ही बताए हैं कि ये हो जाएगा आपका प्लस, और 21 या 63 यानी 630, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लस में या फिर डायरेक्ट 630 लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि 4 गुना -2 गुना -5 की गुना कितनी होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए फिर ये माइनस दो बार है, यानी कि सम बार में है, तो सम बार में क्या होता है, प्लस रहता है। अगर विषम बार में यानी कि 3 बार में रहता है तो माइनस आ जाता है। तो इसको गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 और 10 चौका 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे पाँचवा नंबर सवाल, तो -6 है, फिर गुना में -4 है, फिर गुना में -2 है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग को देखिए, पहले तो हम जो वो रूल लगाए थे कि माइनस माइनस अगर रहे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस कितने बार आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये 3 बार आ रहा है, तो 3 क्या चीज़ है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए सबसे पहले तो भाई हम लोग को माइनस देना ही पड़ेगा, उसके बाद गुना कर लीजिए। 6 चौके 24, 24 दूना 48, माइनस में 48, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। आगे हम लोग छठा नंबर देखेंगे, तो शिमला में सोमवार को तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को यह 2 डिग्री सेल्सियस घटा। तो बताइए कि मंगलवार को कितना तापमान था, तो -5 था, फिर इसमें -2 आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि -30 प्लस उसके बाद खाली स्थान बराबर -10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। तो यहाँ पे कितना डालेंगे हम लोग, तो -7 ही ना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे -7 डालेंगे तो ना, -3 और -7 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि खाली स्थान को छोड़ देंगे, -10 आ जाएगा। इधर माइनस में 3 है तो इधर आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ देखिए, चूँकि प्लस और माइनस में हम लोग को देखना है कि बड़ा संख्या का कौन सा चिन्ह है, तो बड़ा संख्या का माइनस है, उसके बाद बड़ा में से छोटा घटा लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7, माइनस में 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप अगर देखिएगा तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आठवां नंबर हम लोग देखेंगे सवाल, तो यहाँ पर बोलता है कि -1 गुना -2 -3 गुना 4 का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ देख लीजिए, ये 3 बार आ रहा है तो माइनस रह ही जाएगा। गुना कर लीजिए, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, यानी कि माइनस में 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 9वां नंबर है आप लोग का कि 15 गुने -1 गुने 2 गुने 0, दुनिया के किसी भी अंक में अगर 0 से गुना कर देते तो वो 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। 369 बटा और उसके बाद खाली स्थान है, 369 में रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है।
तब ये 369 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर आता है -5 गुना -4 गुना -3 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो चूंकि पहले से माइनस दे होता माइनस हो जाएगा। 5 चौका 20 और 20 तिहाई 60, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस में 60 हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। अगले यहाँ पर आता है कि यहाँ -12 है, कितना से इसमें गुना करें कि प्लस 132 आ जाए। तो इसका तरीका दो ठो है कि एक तो पहले आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 12 का, तो 132 या फिर इससे आप भाग कर लीजिए। तो यहाँ पे भाग करिएगा तो माइनस में 11 आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है -11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। 13वां नंबर सवाल है कि -36/4 में उसके बाद खाली स्थान है में रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान को भरनेंगे तो 4 से -36 में भाग देंगे तो माइनस में 9 आ जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि एक प्रश्नोत्तरी में सही उत्तरों के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 लगातार राउंड में जॉन का स्कोर 25, -5, -10, 15 और 10 था तो अंत में उसका कितना स्कोर किया। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं और उसके बाद फिर प्लस में 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों माइनस में, तो -15 हो गया, तो इससे ख़त्म कर लीजिए। 25 और 10 कितना होता है, 35 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है 5 गुने, उसके बाद खाली स्थान फिर बराबर फिर ब्रैकेट में माइनस। यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो -35 लाना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5 है, यहाँ पे -7 से गुना करेंगे तब ना -35 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि दो नकारात्मक संख्याओं का योग कैसा होता है। दो नकारात्मक संख्या यानी कि माइनस वाले संख्याओं का योग करिएगा, जोड़ करिएगा तो वो हमेशा नकारात्मक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि श्रेणी को आगे बढ़ाइए। 6 है, 3 है, 0 है, यानी कि सब में 3 घटते जा रहा है, तो माइनस में 3 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से -3 घटेगा तो -3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर में है -325 बटा -13, इसको अगर भाग करिएगा तो 25 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। अगला यहाँ पर है कि जमा और घटा दो पूर्णांकों के फलस्वरूप चिन्ह कौन से चिन्ह पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या के चिन्ह पर हमेशा डिपेंड करेगा, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होगा उसी को जो है हम लोग लिखेंगे। अगला यहाँ पर 20वां नंबर सवाल आता है कि वह पूर्णांक जिसका -1 के साथ गुणनफल 22 है वह संख्या क्या होगा। तो वह संख्या हो जाएगा आपका सिंपल 22 जो है वो, ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे तो श्रेणी को आगे बढ़ाओ तो -80 है, -75 है, -70 है, यानी कि यहाँ पे +5 होते जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -65, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 6 गुने -15 बराबर, उसके बाद खाली स्थान का मान क्या होगा, तो -90 हो जाएगा, 15 छक 90। आगे हम लोग देखेंगे तो सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो गया। तो यहाँ पर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, तो ये हो जाएगा -7 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो गया। 24वां नंबर यहाँ पे सवाल आप लोग का है कि संख्याओं का पता लगाओ -9 से 3 अधिक। -9 से अगर 3 अधिक करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।